श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 260। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत। सारे दिन अपने समीप रख स्नान भोजन आदि कराकर उन्हें कुछ शांत करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने सायंकाल से कुछ पूर्व गोपाल की माँ को कामारहाटी भेज दिया। लौटते समय भावदृष्ट बालक गोपाल भी पहले की ही तरह ब्राह्मणी की गोद में चढ़कर उनके साथ चल दिया। घर वापस आकर गोपाल की माँ पूर्व अभ्यास बस जप करने बैठी, किंतु उस दिन जप करना कैसे संभव था जिनके लिए जप तथा इतने दिनों तक चिंतन किया गया है। वे ही तो उनकी आंखों के सम्मुख नाना प्रकार के कौतुक तथा प्रेमपूर्ण आचरण कर रहे थे। बाध्य हो ब्राह्मणी उठ बैठी तथा गोपाल को लेकर तख्त पर बिछे हुए बिस्तर पर जा लेटी। ब्राह्मणी जैसे तैसे प्रतिदिन सो जाया करती थी। सिरहाने के लिए कोई तकिया नहीं था। उस दिन सोने के पश्चात भी उन्हें शांति नहीं मिली। बिना तकिया के गोपाल कुलबुलाने लगा। तब विवश हो अपनी बाईं भुजा पर गोपाल का मस्तक रख इधर उधर की बातें कहती हुई ब्राह्मणी उसे शांत करने लगी। वे बोली, बेटा आज इसी तरह सो जा। सुबह होते ही मैं कलकत्ता जाकर भूतों से यानी गोविंद बाबू की ज्येष्ठ कन्या से कहकर तुम्हारे लिए नरम रुईदार एक तकिया बनवा लाऊंगी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपाल की माँ अपने हाथ से रसोई बनाकर ध्यान में गोपाल का भोग लगाने के पश्चात तब भोजन किया करती थीं। उपरोक्त घटना के दूसरे दिन शीघ्र ही साक्षात गोपाल के लिए भोजन बनाने के निमित्त वे बगीचे में सूखी लकड़ी बीनने लगीं। उन्होंने देखा कि गोपाल भी उनके साथ वहां जाकर लकड़ी बीन रहा है तथा लाकर रसोई घर में रख रहा है। इस तरह माँ बेटा दोनों ने मिलकर लकड़ी एकत्रित की। तदनंतर रसोई बनने लगी। उस समय भी चंचल गोपाल कभी उनके निकट बैठकर तथा कभी पीठ पर सवार होकर सब कुछ देखने लगा तथा नाना प्रकार की बातें एवं कितने ही प्रकार के प्रेममय आचरण करने लगा। ब्राह्मणी भी कभी मीठी बातें कहकर उसे शांत करने लगीं तथा कभी फटकारती भी रहीं। इस घटना के कुछ दिन बाद गोपाल की माँ एक दिन दक्षिणेश्वर गई हुई थीं। श्री रामकृष्ण देव से मिलने के पश्चात नौबत खाने में जहाँ श्री माता जी रहा करती थीं जाकर वे जप करने बैठीं। नियमित जप समाप्त कर प्रणाम करने के पश्चात वे उठ ही रही थीं कि उसी समय पंचवटी से श्री रामकृष्ण देव वहां आकर उपस्थित हुए। उनको देखकर श्री रामकृष्ण देव बोले, अभी तक तुम इतना जप क्यों किया करती हो? तुम्हारा तो बहुत ज्ञान दर्शनादि हो चुका है। गोपाल की माँ, क्या मैं जप नहीं करूं? मेरा सब कुछ हो चुका है। श्री रामकृष्ण देव, सब कुछ हो चुका है। गोपाल की माँ से श्री रामकृष्ण देव का कहना, तुम्हारा सब हो चुका है। गोपाल की माँ, सब हो चुका है? श्री रामकृष्ण देव, हाँ सब हो चुका है। गोपाल की माँ, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा सब हो चुका है? श्री रामकृष्ण देव, हाँ, अपने लिए जप तप आदि करना तुम्हारा समाप्त हो चुका है, किंतु स्वयं के शरीर को दिखाते हुए यह शरीर अच्छा बना रहे यह सोच कर यदि करना चाहो तो कर सकती हो। गोपाल की माँ, अच्छी बात है। अब आगे जो कुछ मैं करूँगी वह एकमात्र तुम्हारे ही लिए करूँगी, तुम्हारे ही लिए करूँगी, तुम्हारे ही लिए करूँगी। इस घटना का उल्लेख कर गोपाल की माँ कभी कभी हमसे कहा करती थीं। गोपाल के मुँह से उस दिन इस बात को सुनकर मैंने माला गोमुखी आदि सब कुछ गंगा जी में विसर्जित कर दिया। गोपाल के कल्याण के निमित्त कर में ही जप किया करती थी। तदनंतर बहुत दिनों बाद पुनः मैंने एक माला ली, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। 24 घंटे मैं क्या करती रहूँगी। अतः गोपाल के कल्याणार्थ ही मैं माला फेरती रहती हूँ। तभी से गोपाल की माँ का जप तप सब कुछ समाप्त हो गया। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के निकट उनका आगमन भी अधिक होने लगा। इसके पहले भोजनादि के संबंध में उनकी जो आचार निष्ठा थी
वह भी उस महान भाव तरंग में पता नहीं दिनों दिन किधर बह जाने लगी। उनके हृदय पर अपना पूरा अधिकार जमाकर गोपाल भी कितने ही प्रकार से उन्हें शिक्षा देने लगे जो वर्णनातीत है। निष्ठा की रक्षा करना उस समय संभव ही कैसे था। गोपाल तो जब इच्छा हुई तभी उनसे खाने को मांगा करता था तथा स्वयं खाता हुआ माँ के मुंह में भी ठूंस देता था। उसको फेंक देना संभव ही कैसे था। कदाचित यदि वे उसको फेंक भी देती तो वह रोने लग जाता था। इस अपूर्व भाव तरंग में निमज्जित हो ब्राह्मणी ने यह अनुभव किया था कि यह सब श्री राम कृष्ण देव का ही खेल है एवं वे ही उनके नवनीरद श्याम नीलेंदेवर लोचन गोपाल रूपी श्री कृष्ण हैं। अतः उन्हें रसोई बनाकर खिलाने, प्रसाद ग्रहण करने आदि में उनके लिए फिर किसी प्रकार के संशय का कोई प्रश्न नहीं रह गया। इस प्रकार लगातार 2 महीने तक गोपाल रूपी श्री कृष्ण को दिन रात अपनी छाती से लगाकर कामारहाटी की ब्राह्मणी ने उनके साथ कालयापन किया था। भाव राज्य में इस प्रकार सुदीर्घ काल तक अवस्थान कर चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम की प्रत्यक्ष उपलब्धि तथा दर्शन महान भाग्यशालियों के लिए भी संभव है। सर्वप्रथम तो श्री भगवान के प्रति वात्सल्य रति ही इस संसार में दुर्लभ है। हृदय में लेश मात्र भी श्री भगवान के ऐश्वर्य के विद्यमान रहते उसका उदय होना असंभव है। तदुपरांत प्रगाढ़ निष्ठा की सहायता से इस रति के घनीभूत होने पर श्री भगवान का इस प्रकार का दर्शन प्राप्त करना और भी कितना अधिक दुर्लभ है, यह सहज में ही अनुमान किया जा सकता है। कहावत है, कलौ जागर्ति गोपालः कलौ जागर्ति कालिका। इसलिए संभवतः श्री भगवान के इन दोनों भावों की कभी कभी ज्वलंत उपलब्धि दृष्टिगोचर होती रहती है। श्री राम कृष्ण देव ने गोपाल की माँ से कहा था, तुम्हारा सब कुछ हो चुका है। कलिकाल में इस प्रकार की स्थिति सदा विद्यमान रहने पर शरीर नहीं रह सकता। संभवतः श्री राम कृष्ण देव की ही यह इच्छा थी कि वात्सल्य रति के उज्ज्वल दृष्टांत स्वरूप इन गरीब ब्राह्मणी का भावपूत शरीर लोकहित के लिए और भी कुछ दिन इस संसार में बना रहे। पूर्वोक्त 2 महीनों के बाद गोपाल की माँ के दर्शनादि पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गए, किंतु कुछ देर निश्चिंतता के साथ बैठकर गोपाल का चिंतन करते ही उन्हें पहले की भांति दर्शन होने लगे।